Hmm. So good morning, all of you. Today discuss question paper online test 16/5/2021. First question is find p minus 2 for the polynomial px is equal to 5 minus 4x plus 2x square. Question is this. अब आपका p माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे इसमें -2, यानी इस चीज को आप यहां पर लिख दोगे p माइनस 2। तो आप लोगों का आंसर क्या आया था इसका 21। अब देखो, तो अगर 5 माइनस 4 इंटू -2 पुट किए और प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर, जहां जहां x है पुट कर दिए -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो 5 और इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 और -2 का स्क्वायर प्लस, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 8, यानी 8 8 16 और प्लस 5 21। यही आपका आंसर आया। तो जिसमें आप लोग हैं सभी का आंसर 21 आया है, ये करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सबका ठीक है इसका। फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जिसका ए पार्ट है px इजकल टू x माइनस 3। अरे इसका क्या जीरो आया है? हाँ, इसका मीनिंग यही हुआ कि कौन ऐसा नंबर है जो x के जगह पर पुट करें तो ये टर्म जीरो हो जाए। जीरो का मीनिंग यही है। तो आप 3 कहें, तो चूंकि इसका जीरो निकालना है, यानी x माइनस 3 इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू 3, यही आपका आंसर हो गया। अरे अगर आप यहाँ 3 पुट कर दोगे तो 3 माइनस 3 जीरो, तो हमको पुट करने की जरूरत नहीं है, हमको फाइंड करने की जरूरत है। इसको क्या मान लिए, x माइनस 3 इजकल टू जीरो। इसी का दोनों को करके दिखाए तो चलो और अच्छा है ना, वेरीफाई भी हो गया। दूसरा है qx, अदर पोलिनोमियल qx इजकल टू 3x प्लस 2। अब इसका जीरो क्या आप लोग निकाले हैं, -2/3 करेक्ट आंसर है। अब -2/3 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो qx का पोलिनोमियल है इतना को क्या मान लेंगे, पहले जीरो, 3x प्लस 2 इजकल टू जीरो। इससे x का वैल्यू फाइंड कर लो, 3x इजकल टू -2, x इजकल टू -2/3, इसका जीरो यही होगा। अब है किसी का कहना है कि सर इसको पुट करके वेरीफाई कर दिए, यही ना, क्यों -2/3 यहाँ पुट करके जीरो ले आए तो वो भी चलेगा, है ना, वो आपका वेरीफाई हो गया। ये दोनों क्वेश्चन सबका करेक्ट है, इसमें किसी का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोई पढ़े तो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यानी 2 का 1 सेक्शन बी में स्टेट एंड प्रूफ
रिमाइंडर थ्योरम, उसका स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूफ भी लिखना है। तो आपको पढ़ाया हुआ था बोर्ड पर, चलिए तो इस पर क्लास में किया हुआ था और आप उसी को देख करके समझ करके पहले भी प्रैक्टिस कर लिए थे। हम बोले थे 2-3 टाइम कर लेना है लिख करके, तो सब श्लोक लिख लिए थे। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था तो आप लोग प्रूव कर लिए। चलिए इसी का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 तो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या था? हाँ, यूजिंग फैक्टर थ्योरम so that x minus 2 is a factor of x cube minus 8। ठीक है, ये इसका फैक्टर को प्रूव करना है यहाँ। अब तो ऐसे देखो, अगर आपका यूजिंग फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा हुआ रहता तो कोई डिवाइड भी कर देता, एक्स क्यू माइनस 8 को डिवाइड कर देते x माइनस 2 से, रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कह देते फैक्टर है। लेकिन नहीं, लॉन्ग डिवीजन यहाँ नहीं करना है, यहाँ फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। तो फैक्टर थ्योरम में पहले मान ली लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। क्या मान लिया, इसका नाम दे दिए पी एक्स। ए पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 2 से, x माइनस 2 से बाय फैक्टर थ्योरम अब जैसे x माइनस 2 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 2, तो p 2 इजकल टू आपका 0 बाय फैक्टर थ्योरम से p2 क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। p2 इजकल टू 0 होना चाहिए। ये फैक्टर थ्योरम का प्रॉपर्टी है, क्योंकि x माइनस 2 इजकल टू 0 तो p2 इजकल टू 0 होना चाहिए। अब आप लिख सकते हो px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब आप P2 पुट करोगे इसमें तो 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब क्या आया, 8 आया, 8 माइनस 8 0। तो इफ P2 इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ गया, एक P2 इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, प्रूव हो गया। ये समझ गए, समझ में आ गया। चलिए, तो आप क्या क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। अब आते हैं एग्जाम। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो। एक्स क्यूब माइनस 3 कहाँ लिख दिया, हाँ 8 है ना। क्वेश्चन क्या था, वही था ना, तो बात एक ही है। आप जो क्वेश्चन था उसी को लिख दिया, उसका नाम दे दो। हाँ हाँ हाँ, दोनों चलेगा, है ना। हम पी एक्स, अब मान लो यहाँ तो छोटा स्टेटमेंट है तो आप एक्स क्यू माइनस 8 लिख दिए, बहुत आसान है। कहीं कहीं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5-6 टर्म में रहेगा तो उतना बार बार लिखना प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग उसका नाम दे देते हैं पोलिनोमियल का पी एक्स। आप नहीं दिए, ठीक किए, वही लिख दिए, छोटा टर्म था, दोनों चलेगा। ठीक है, तो वो रॉन्ग नहीं है, आपका करेक्ट है।
अब आते हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ भी रहे थे, है ना। तो फैक्टराइज हम लोग कौन फैक्टराइज पढ़ रहे थे? मिडिल टर्म। क्या पढ़ रहे थे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। और हीट एंड ट्रायल मेथड से भी फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करके भी फैक्टराइज करते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज किसमें थे बोलो? 2.4 में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बन गया था, 2 भी बताए थे, 3 में भी के का वैल्यू निकालना था, 3 बनाना है आज, ये हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। फैक्टराइज करना है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो आप जो कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? 12 इंटू 1 12। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा कि सम ऑफ टू टर्म इज माइनस 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 12। 12 इंटू 1 12। तो जो 12 इंटू 1 किए और 12 आया, 12 का प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। अब आपको मिडिल टर्म को इसी तीनों नंबर से दो पार्ट में करेंगे। दोनों का सम क्या होना चाहिए? तो सम ऑफ टू नंबर इज माइनस 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12। बताइए कौन कौन नंबर होगा इस दोनों से? 4 और 2 इंटू 2 4 और 3 को अकेले रहने देना चाह रहे हो। लाना है माइनस 7, तो -4 प्लस -3, यानी दोनों निगेटिव ले लिए। प्लस माइनस आपको खुद करना है, तो दो नंबर का सम क्या हो गया? -7 आ गया। और दोनों का प्रोडक्ट देखो करके क्या आ गया? +12। The sum of two number is -7 and product of two number is 12. यही स्प्लिट मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये आना चाहिए। तो आप लिख दो आगे फैक्टराइजेशन में। अब -7x को हम क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे -4x -3x प्लस 1। ओके, -4x प्लस 3x, -4x और -3x प्लस 1। इसमें किसी को प्रॉब्लम? मिडिल टर्म जो अभी बनाए वही मेन सीखना है बनाने के लिए। अगर आप ये टर्म बनाने के लिए सीख गए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यही था और इस पर हम लोग और क्लास ले चुके हैं, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप क्या करो, इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन ले लो। ये ढंग से आपका रफ हो गया, अब इसकी जरूरत हमको नहीं है, मेन इसकी जरूरत है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, इसका कॉमन क्या करेंगे? कॉमन लेना। वैसे इस दोनों नंबर में पहले कॉमन क्या होगा? तो 4 होगा और एक x होगा, 4 और x होगा कॉमन। तो 3x -1, जबकि दूसरा भी कॉमन लेंगे, कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो तुमको ब्रैकेट वाला तो पहले लिख दो कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर क्या डालें कि इस दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -3। क्या लिखना होगा? -1 लिखना होगा।
-1। अब देखो तो तुम मन में प्रोडक्ट करके इस दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाना चाहिए, इस दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाना चाहिए। आ जा रहा है? आ जा रहा था आपका, ये लिखा हुआ करेक्ट है। और ये दोनों इक्वल होना भी चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर इक्वल है तो आपका फैक्टराइजेशन समझो एकदम करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। तो फर्स्ट फैक्टर 3x माइनस 1 इस दोनों इक्वल से, और सेकेंड फैक्टर जो होगा 4x यानी फर्स्ट का कॉफिशिएंट और सेकेंड का कॉफिशिएंट यानी 4x माइनस 1। यही आपका आंसर आया। क्या यही आपका भी आया था? चलो, गुड।